दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ करीब 3000 रोबोटिक प्रोडक्ट्स और रोबोटिक्स टेक्निक को डिस्प्ले किया गया है। यहाँ कोई रोबोट इंसानों की तरह खाना बना रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई मजदूरों की तरह काम कर रहा है, कोई म्यूजिक बनाकर मनोरंजन कर रहा है। इंसानों के साथ रेस में हिस्सा लेते इन रोबोट्स को देखकर हैरान हो रहे हैं। रोबोट्स को देखकर आपको लगेगा कि आप जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म देख रहे हैं। ये भविष्य की वो झलक है जो बहुत जल्द शायद आपकी और मेरी जिंदगी की रोजमर्रा हकीकत बन जाए। एक रोबोट ने दुनिया के सबसे तेज एथलीट उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दिया। ये रोबोट की दुनिया में एक और बड़ी क्रांति। लेकिन मायूस मत हो, क्योंकि हर क्रांति की शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। ये तो इस रोबोट की सिर्फ शुरुआत है। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। एक रोबोट ने दुनिया के सबसे तेज एथलीट उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दिया। ये रोबोट की दुनिया में एक और बड़ी क्रांति है, लेकिन मायूस मत होइए, क्योंकि हर क्रांति की शुरुआत परफेक्ट नहीं। ये तो इस रोबोट की सिर्फ शुरुआत भर है। इस दौरान इसकी कमियों और गलतियों को बारीकी से जांचा गया, ताकि अगले स्टेप में ये और बेहतरी के साथ मैदान में उतरे। अब सवाल यह है कि आखिर एक रोबोट को इतनी तेज क्यों दौड़ाया जा रहा है? क्या सिर्फ उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ना ही इसका मकसद है, या इसके पीछे इंसानों से आगे निकलने की एक बहुत बड़ी तकनीकी होड़ है? इसके पीछे छुपा राज और मकसद आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि इस रोबोट ने क्या कमाल किया। ये चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का नया ह्यूमनॉइड रोबोट सुपरमैन है, जिसकी इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया में हलचल मचा दी। कंपनी के मुताबिक सुपरमैन ने 12.66 मीटर प्रति सेकंड यानी करीब 45.57 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड हासिल की, जबकि 2009 में उसेन बोल्ट ने 9.58 सेकंड का 100 मीटर में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उसमें बोल्ट की अधिकतम पिक स्पीड करीब 12.42 मीटर प्रति सेकंड यानी 44.72 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यानी कागज पर रोबोट ने बोल्ट को करीब 0.24 मीटर प्रति सेकंड से पीछे छोड़ दिया। और बात सिर्फ दौड़ने तक सीमित नहीं है। यूनिट्री का दावा है कि सुपरमैन को 3 महीने से भी कम समय में विकसित किया गया है, और यह बिना किसी रनअप के करीब 2 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है। लेकिन असली कहानी इसकी रफ्तार से ज्यादा इसके बदलाव की है। अब जरा इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। पिछले साल यही रोबोट संभल संभल कर कदम बढ़ा रहा था। चाल में झिझक थी, मूवमेंट में लड़खड़ाहट थी, और हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे अगला कदम उठाने से पहले उसे खुद को संभालना पड़ रहा हो। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वही रोबोट अब दौड़ रहा है, तेज, स्थिर और कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ। टेक्नोलॉजी की भाषा में कहें तो इसके बैलेंस, मोशन कंट्रोल और मूवमेंट की एक्यूरेसी में जबरदस्त सुधार हुआ है। यानी पिछले साल जो रोबोट चलना सीख रहा था, आज वही रोबोट दौड़ने की रफ्तार सिखा रहा है, लेकिन आज फुल स्पीड में दौड़ लगा रहा है। ये गेम चेंजर की तस्वीर है। दरअसल चीन में आजकल वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसमें दुनिया भर से रोबोट बनाने वाली कंपनीज अपने अपने लेटेस्ट रोबोट्स लेकर आई। इसे आप रोबोट का सबसे बड़ा इवेंट भी कह सकते हैं। यहाँ आपको घर के काम करने से लेकर फैक्ट्री में काम करने वाले रोबोट्स मिलेंगे, बॉक्सिंग करने से लेकर म्यूजिक बजाने वाले रोबोट दिखाई देंगे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अब रोबोट इतने एडवांस हो चुके हैं कि इंसानों के साथ हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की तमाम कंपनियां इंसानों को रिप्लेस करना चाहती हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप अपने पसंदीदा कैरेक्टर के हिसाब से ऐसे रोबोट बनवा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी
कि पूरी दुनिया में इस तरह के ह्यूमनॉइड रोबोट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसकी वजह सुनेंगे तो और भी हैरान रह जाएंगे। बीजिंग के इस वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 16 देशों की रोबोट बनाने वाली 666 टीमें पहुंची। इसमें पर्सनल यूज से लेकर कमर्शियल यूज वाले लेटेस्ट 2056 रोबोट्स दिखाए गए हैं। इसमें दुनिया के अलावा जापान, अमेरिका, कनाडा और जर्मनी के रोबोट्स भी लाए गए। इस इवेंट में सबसे बड़े खरीदार मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल और डिफेंस से जुड़ी कंपनीज होंगी। इसमें हर कंपनी अपने रोबोट की खासियतें और फीचर्स के बारे में जानकारी देती है और इसके अलावा लोगों की डिमांड के हिसाब से इन्हें कस्टमाइज करके भी बदलाव किया जा सकता है। कंपनियां करती भी। इस समय चीन दुनिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। 2012 में चीन में जहां 10% इंडस्ट्री रोबो का इस्तेमाल करती थी, आज वो बढ़कर 50% हो चुकी। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला देश चीन, जो इंडस्ट्री रोबो से लेकर डिफेंस के रोबो की पूरी फौज तैयार कर रहा है और इस बात की झलक भी पूरी दुनिया में उसने दिखा दी। ये ह्यूमन रोबोट इंसानों को रिप्लेस करने के मकसद से तैयार किए जा रहे हैं ताकि दुर्गम बर्फीले पहाड़ी इलाकों से लेकर दलदल और पानी से भरे खतरनाक इलाकों की निगरानी की जा सके। हैरानी तो आपको ये जानकर के भी होगी कि चीन इस तरह के रोबोट का निर्माण परिवार में अकेलेपन के शिकार लोगों को ध्यान में रख करके भी कर रहा है। दरअसल कोरोना काल या दूसरे हादसों में जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया, इन रोबोट्स को उनकी शक्ल देकर तैयार किया जा सकता है ताकि अकेलेपन को कम किया जा सके। आप सोचिए कि आपके परिवार का कोई सदस्य जो इस समय इस दुनिया में नहीं है और रोबोट के रूप में आपके सामने आ जाए और आपसे बातें करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? यही वजह है कि ह्यूमनॉइड रोबोट आने वाले समय की डिमांड बन चुके हैं। और अब आप इन रोबोट्स की तकनीक भी समझिए। इंसानों की तरह दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट को इंसानी शक्ल देने के लिए उन्हें सिलिकॉन से बना मास्क पहनाया जाता है। इन रोबोट्स में एआई और मशीन लर्निंग तकनीक के अलावा कैमरे और सेंसर भी लगाए जाते हैं। एआई तकनीक की मदद से इनमें उस इंसान की आवाज फीड की जाती है जिसका चेहरा आप चाहते हैं। इसके अलावा उस इंसान का व्यवहार, हाव भाव और हरकतों को भी रोबोट में फीड किया जा सकता है। इस तरह की ह्यूमनॉइड रोबोट की लागत 50 लाख से 3 करोड़ रुपए हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी कीमत और कम हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2035 तक ह्यूमनॉइड रोबोट का मार्केट 3 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा और अभी यह मार्केट करीब 10,000 करोड़ रुपए का है। कहा तो यह भी जा रहा है कि आज के दौर में अगर किसी फैक्ट्री में एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया जाए तो इंसानी मेहनत पर होने वाली बचत के जरिए उसकी पूरी कीमत महज 1.5 से 2 साल में वसूल की जा सकती है। यानी रोबोट सिर्फ काम की रफ्तार नहीं बढ़ा रहे, बल्कि निवेश की रकम भी बेहद कम समय में वापस ला सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इंसान 8 से 10 घंटे काम करता है, उसकी तुलना में रोबोट बिना ब्रेक लिए 24 घंटे लगातार काम कर सकता है। यानी ज्यादा घंटे, ज्यादा काम और ज्यादा उत्पादन। यही वजह है कि चीन रोबोटिक्स की इस रेस में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। तो एक तरफ बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस के मंच पर चीन अपने रोबोट्स की ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका चीन की इस बढ़ती रोबोटिक ताकत को लेकर अलर्ट मोड में। अमेरिका ने साइबर सिक्योरिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए विदेशी ह्यूमनॉइड रोबोट और रोबोट डॉग्स के इंपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी। अब सवाल है कि किस देश के रोबोट दुनिया में राज करेंगे। ये सिर्फ रोबोटिक्स की रेस भर नहीं, ये आने वाले भविष्य पर कब्जे की नई टेक्नोलॉजी वॉर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।